नमस्कार और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं आपका साइबर होस्ट दफ्तरी लेके आया हूँ साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। आज हम जानेंगे कि कैसे एटीएम के अंदर बिना कार्ड के आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर केडी के द्वारा। हे फ्रेंड, हाउ कार्डलेस ट्रांजैक्शंस हैपेंड इन एटीएम। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि एटीएम के अंदर बिना कार्ड के ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। अब एटीएम के अंदर बिना कार्ड के अब ट्रांजैक्शंस किया जा सकता है। मतलब कि अब यूपीआई के तौर पर हम एटीएम को एक्सेस कर पाएंगे। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? पिछले हफ्ते आरबीआई गवर्नर ने प्रेस नोट के अंदर कहा था कि अब हम एटीएम को बिना कार्ड के एक्सेस कर सकेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये डिसीजन उनका नहीं है, ये डिसीजन एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लिया गया एक डिसीजन है। ये एमपीसी कमेटी है, ये डिसाइड करेगी कि किस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी बैंक्स हैं जो अभी करंटली हमें यूपीआई के तौर पर ट्रांजैक्शंस करने दे रही है, पर वो जो बैंक करने दे रही हैं वो सब प्राइवेट बैंक्स हैं, ना कि स्टेट ओन्ड या सरकारी बैंक। तो जो भी प्राइवेट बैंक्स है वो एक लिमिट के तौर पर ही आपको पैसे उठाने की परमिशन दे देती है, लेकिन अभी सरकार ने इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। अब हम चलते हैं कि आखिर यूपीआई की जरूरत हमें क्यों पड़ी। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि जब हम एटीएम के अंदर हम ट्रांजैक्शंस के लिए एटीएम को एक्सेस करते हैं, तब हम हमारा कार्ड उसके अंदर डालते हैं। तो बहुत सारे हैकर्स क्या करते हैं कि रात के अंदर एटीएम के अंदर घुसकर अपना स्कीमिंग डिवाइसेस इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जिन्हें पता ना हो स्कीमिंग डिवाइसेस क्या होता है, उसकी फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि स्कीमिंग डिवाइसेस कैसे होते हैं। अब स्कीमिंग डिवाइसेस के अंदर वो जो डिवाइस होते हैं वो एटीएम के जो कार्ड सेक्शन होते हैं उसके ऊपर लग जाते हैं, और दूसरा सेक्शन होता है उसके कीबोर्ड पर, वहां पर वो एक कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं। अब ये दो सेक्शन वहां पर होते हैं। जैसे ही आपने कार्ड स्वाइप किया वहां के अंदर या कार्ड इंसर्ट किया, तो वो कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती है या फिर वहां पर रखे हुए किसी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर चली जाती है, और वो स्टोरेज डिवाइसेस फिर बाद में हैकर ले लेता है। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो उस स्टोरेज डिवाइस के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर होता है आपके कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड कब एक्सपायर होने वाला है, उसका सीवीवी नंबर, और कैमरा के द्वारा प्राप्त किया गया उसका पिन नंबर। ये सारी डिटेल्स उस स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर पहुंच जाती है। तो इससे आपका सारा डेटा हैकर के पास चला जाता है, और ये जो सारा डेटा होता है वो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन कैटेगरी के अंदर आता है। तो उसे बचाने के लिए आरबीआई के द्वारा एक उठाया गया बढ़िया कदम है, और ये कदम से जो भी ऐसे फ्रॉड्स होते हैं वो सारे फ्रॉड्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी को फ्रॉड करना है तो वो सीधा बैंक के सर्वर को या बैंक के सिस्टम को हैक करेगा, फिर वो एटीएम को एक्सेस कर पाएगा। तो आसानी से वो एटीएम के अंदर घुसकर स्कीमिंग डिवाइसेस डालकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को और अपने बैंक को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम देखेंगे यूपीआई के कुछ एडवांटेजेस। यूपीआई के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें पहला एडवांटेज है आसानी से ट्रांजैक्शन। आप आसानी से ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। आप अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, वो भी एनईएफटी के द्वारा बहुत ही तेज तर्रार
तरीके से भेज सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम चलते हैं उसके दूसरे एडवांटेजेस की तरफ, जो कि है सिक्योरिटी। अब जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सिर्फ आपके और जो ट्रांजैक्शन रिसीव कर रहा है उसके बीच ही रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। जैसे अगर कोई हैकर है तो वो उसके पास नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं अगले एडवांटेज की तरफ, जो कि है ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस। मतलब कि अगर आप कहीं दूर एरिया में हैं तो अगर आपके पास वहां पे इंटरनेट सिग्नल नहीं आ रहा है लेकिन मोबाइल का सिग्नल आ रहा है तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब यूपीआई ने ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर चुकी है। अगर आपको वो वीडियो देखना है कि हम ऑफलाइन उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर से देखें। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने एडवांटेजेस देख लिए, अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ, जिसमें पहला डिसएडवांटेज है कि जब भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आपका मिस ट्रांजैक्शन हो जाता है तब क्या? तब आपका जो पैसा जो वापस आने वाला है वो तकरीबन 48 घंटे के बाद वापस आ सकता है या फिर 48 घंटे तक भी आ सकता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो कैंसलेशन टाइम उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है। अब हम चलते हैं अगले डिसएडवांटेजेस की तरफ, जो कि है उसका इंटरनेट ऑपरेशन कॉस्ट। अगर आप उसे इंटरनेट के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन फास्ट होता है, बहुत तेजी से होता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमशन उसके अंदर ज़्यादा है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन करने की सुविधा है तो आप ऑनलाइन ही करें। और बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना संभव नहीं है, तो वहां पर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत टाइम लगता है। तो उसे रिजॉल्व करने के लिए सरकार को बहुत सारी जगह पर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अगले डिसएडवांटेजेस की तरफ, जो कि है कि ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी के रिलेटेड। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप अपना पिन जब डालते हैं वो 6 डिजिट का ही है, तो उसकी सिक्योरिटी भी कभी कभार ब्रेक हो सकती है। क्योंकि अगर किसी हैकर ने आपके फ़ोन को हैक कर लिया और आपके फ़ोन के अंदर उसने अपना की लॉगर इंस्टॉल कर लिया, तो आपका जितना भी यूपीआई सिस्टम है या जितने भी पासवर्ड है या जो भी आपके की स्ट्रोक्स है वो रिकॉर्ड कर लेता है। अब जिन्हें पता ना हो कि ये की लॉगर क्या है, की लॉगर एक ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपके फ़ोन के अंदर घुसकर आपके जितने भी की स्ट्रोक्स है उसे कैप्चर करता है और बाद में उसे हैकर को भेज देता है। तो ये जो की लॉगर के कारण आपका फ़ोन हैक हो सकता है, तो उससे जो 6 डिजिट का जो पिन है वो भी हैकर के पास चला जाता है, या जो 6 डिजिट का पिन है वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। अब हम चलते हैं अगले डिसएडवांटेजेस की तरफ, जहां पर अगला डिसएडवांटेज ये है कि भारत सरकार ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि यूपीआई के हम कितने लिमिट सेट करने वाले हैं कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट ले पाएंगे। लेकिन हाँ, आप कुछ इस तरीके से अमाउंट ले पाएंगे कि आप आसानी से वो अमाउंट ले सकेंगे और वो जो अमाउंट होगी वो थोड़ी बड़ी होगी। लेकिन हाँ, अभी जो मैक्सिमम पेमेंट अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए। आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का किसी को भी अपने यूपीआई सिस्टम से दूसरे यूपीआई सिस्टम को 1 लाख रुपए तक का भुगतान कर पाएंगे। तो हम भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम लिमिट को इंक्रीज कर सकें, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन है वो आसानी से रिकॉर्ड हो सके। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है टेक न्यूज। टेक न्यूज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें पहली खबर आ रही है कि एलॉन मस्क के द्वारा ट्विटर को खरीदने के लिए तकरीबन
41 बिलियन डॉलर की पेशकश की गई है ताकि वो ट्विटर को 100% खरीद सके। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि ट्राई ने 5G के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है और जो भी उसके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो सब रोल आउट कर दिए हैं। अब थोड़े समय के अंदर भारत के अंदर 5G लॉन्च हो जाएगा या फिर उसके जो भी ऑक्शन है वो शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि iPhone 13 अब भारत के अंदर बनने शुरू हो चुके हैं। तो iPhone 13 के प्राइस अब थोड़ा गिरेंगे। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि Coinbase ने भारत के अंदर अपने जितने भी UPI बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसे बंद कर दिया है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि इंडिगो एयरलाइंस के अंदर एक पैसेंजर का फोन ब्लास्ट हो गया था, तो उसके कारण प्लेन के अंदर थोड़े इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो गई थी और भगवान का शुक्रगुजार है कि किसी को चोट नहीं लगी और किसी की जान नहीं गई। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि भारत के अंदर अब A73 जो सैमसंग के द्वारा नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है वो भारत के अंदर अब आ चुका है। अब हम वो फोन आसानी से खरीद पाएंगे। अब हम चलते हैं अगले और आखिरी टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि ये जो कोरोना के अंदर एक मीम फेमस हुआ था कॉफिन डांस वाला, वो मीम NFT के अंदर तकरीबन 1.4 मिलियन डॉलर्स के तौर पर बिका है। इसके साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज समाप्त हुए। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कृपा करके ये वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से शेयर करें। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब हम कू ऐप पर आ चुके हैं। आप हमें कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी कू की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे patreon.com की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।